हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के निबंध का टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत के लिए भारतीय संविधान और लोकतंत्र सबसे बड़े हिमायती हैं। इसके हेडिंग्स हैं प्रस्तावना, भारत के संविधान और लोकतंत्र की विशेषताएं, आत्मनिर्भर भारत में भारतीय संविधान की भूमिका, आत्मनिर्भर भारत में आने वाली बाधाएं और उपसंहार। प्रस्तावना। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत की कल्पना की है, वैसा भारत बनाने का सपना तभी साकार होगा जब भारत का प्रत्येक नागरिक उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेगा और भारत के प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार मिलेंगे और सबके लिए एक सा कानून होगा। जब संविधान और कानून की नज़र में सब नागरिक एक समान होंगे। भारत के संविधान और लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि यह भारत के हर नागरिक को जीने का, शिक्षा, रोजगार, विचारों की अभिव्यक्ति व अन्य सभी चीज़ों के समान अवसर देता है, जो किसी भी राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ बनने की तरफ सबसे पहला और अहम कदम है। भारत के संविधान और लोकतंत्र की विशेषता। किसी भी देश का संविधान ही देश के नागरिकों के सभी अधिकारों की रक्षा करता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि किसी भी देश का संविधान उस देश की आत्मा होती है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसके अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसमें 465 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित हैं। भारत का संविधान व लोकतंत्र भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, शिक्षा और रोजगार के समान अवसर देता है। आत्मनिर्भर भारत में भारतीय संविधान की भूमिका। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भारत के संविधान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक समान अधिकार दिए हैं। आज भारत कई क्षेत्रों में लगभग आत्मनिर्भर होने के अंतिम चरण में है। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा से किसी भी क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर रोजगार या व्यवसाय के क्षेत्र चुनने की आज़ादी देता है। भारत सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाएं सभी देशवासियों के लिए एक समान रूप से लागू की जाती हैं। इसलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चलने वाली सारी योजनाओं का लाभ देश के हर नागरिक को समान रूप से मिल रहा है। इसके तहत प्रशिक्षण लेने वाले सभी युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ युवा प्रशिक्षण लेने के बाद स्वरोजगार से भी जुड़ गए हैं। सरकार खासकर युवाओं को स्टार्टअप प्रोग्राम के जरिए नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर देश की प्रतिभा का उपयोग देश की उन्नति में कर रही है और साथ ही साथ मेक इन इंडिया पर भी जोर दे रही है, ताकि भारत की विदेशों पर निर्भरता को खत्म कर भारत का पैसा भारत में ही लगाया जा सके। अतः भारत का संविधान और लोकतंत्र दोनों ही भारत के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों को मजबूती देते हैं। आत्मनिर्भर भारत के मार्ग में आने वाली बाधाएं। भारत को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर भारत बनने में भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, कानून व्यवस्था का लचीलापन, बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं आदि सबसे बड़ी बाधक हैं। आज भी हमारे समाज में आए दिन जाति, धर्म के नाम पर दंगे होते रहते हैं, जो आत्मनिर्भर भारत को 2 कदम पीछे खींच लेता है और राष्ट्रीय गरिमा को भी नुकसान पहुंचाता है। महिला सुरक्षा व शिक्षा भी अहम मुद्दा है, जिसको सुलझाए बिना भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। उपसंहार। आज भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पाने के लिए सफलता के साथ अपने कदम बढ़ा रहा है, जिसमें हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र हमारा सबसे बड़ा मददगार है, जो हमें इतनी अधिक स्वतंत्रता देता है। अतः सभी देशवासियों को मिलकर दृढ़ संकल्पित होकर अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ प्रयास करना होगा, तभी एक आत्मनिर्भर भारत में जीने का सौभाग्य प्राप्त होगा।